हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 19। छोड़ो मुझे। वो भी उसके निचले होठों को जोर से काटते हुए बोली, मेरी मर्जी, मैं जिसे देखकर हंसो, रो या कुछ भी करो, और तुम पागल आदमी दूर रहो मुझसे। अब आगे मुंबई महाराष्ट्र प्राइवेट रूम में उसके काटते ही विकी की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और उसकी पकड़ सावी के हाथों में कस जाती है, जिसे महसूस हो सावी दर्द से चिड़चिड़ाते हुए बोली, आह छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो तुम, आह छोड़ो। उसकी बात सुन विकी अपनी आंखें खोल सावी को देखते हुए बोला, क्या बात है बेबी गर्ल, आपसे सीधे तुम। उसकी बात पर सावी अपनी नजरें फेर कर बोली, वो क्या है ना मिस्टर, इज्जत उसे मिलती है जो इज्जत के लायक हो। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, और इज्जत के लायक तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक की आंखों में सामने वाले के लिए बेइंतहा नफरत दिख रहा था, तो दूसरे की आंखों में कुछ ऐसे एहसास दिख रहे थे जिसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल था, और शायद अब तक उस शख्स को भी समझ नहीं आया था। कुछ देर वैसे ही एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद विकी उससे थोड़ा दूर हो मुस्कुरा कर बोला, मानना पड़ेगा बेबी गर्ल, बहुत हिम्मत है तुम में। मतलब आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो विक्रम सिंघानिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, लेकिन तुम। फिर सावी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम में वो बात है जो किसी और में नहीं, एंड आई लाइक इट बेबी गर्ल। उसकी बात सुन सावी जोर जोर से हंसने लगती है। उसको यूं हंसता देख विकी चिढ़कर बोला, मैंने कोई जोक सुनाया क्या जो तुम यूं पागलों की तरह हंस रही हो। सावी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, क्या करूं मिस्टर, तुमने बात ही ऐसी की। फिर उसके तरफ बढ़ते हुए बोली, वो क्या था, कुत्ते पालो बिल्ली पालो, पर गलतफहमी मत पालो। विकी कंफ्यूजन में बोला, मतलब। उसकी बात सुन सावी बोली, मतलब ये कि तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुमसे डरते हैं, पर ऐसा नहीं है मिस्टर। वो तो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो लोग को पता है पागल कुत्तों के मुंह लगना मतलब टाइम वेस्ट करना, और रही बात मेरी, तो मुझे उन्हें ठीक करना बहुत अच्छे से आता है। सावी की बात सुन विकी गुस्से में बोला, तुम्हारा मतलब है मैं कुत्ता हूँ। सावी उसके पास पहुंच उसके कॉलर को ठीक करते बोली, बड़े समझदार हो तुम। उसकी बात सुन विकी गुस्से में कुछ बोलने को हुआ कि तभी वो बीच में ही रुक टेढ़ी स्माइल करके बोला, बेबी गर्ल, अब कुत्ता कह ही दिया है। फिर उसके कमर को कसकर पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो पता है ना कुत्ते काटते भी हैं। इतना बोल उसने सावी की गर्दन पर जोर से काट लिया। आह आह। और उसी वक्त गेट खोलकर समारा अंदर आती है और विकी के प्राइवेट रूम में सावी को देख वो भी इस स्थिति में उसका तो पारा ही चढ़ गया था। इधर दोनों एक दूसरे को मुंह तो जवाब देने में इतने बिजी थे कि दरवाजा खोलकर किसी के अंदर आने तक का उन्हें पता नहीं चला। ये देख समारा दनाते हुए उन दोनों के पास गई और सावी को विकी से दूर करते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है। अचानक खींचने की वजह से सावी के कदम लड़खड़ा गए थे, लेकिन जैसे तैसे कर उसने खुद को संभाला। वहीं सावी के दूर होते ही विकी कभी अपने खाली हाथ को देखता तो कभी दूर खड़ी सावी को। सावी को खुद से दूर देख विकी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था। वो उसके दूसरे बाजू को पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, लीव। वहीं सावी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इधर समारा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके विकी ने उसे इस रूम से जाने के लिए कहा है। वो हैरानी में विकी से बोली, तुम इस रक्षाप लड़की के लिए मुझे समारा चौहान को इस रूम से निकाल रहे हो विकी। ओह गॉड। फिर सावी की तरफ घुरते बोली, आखिर इस लड़की ने तुम्हें अपनी जाल में फंसा ही लिया, ब्लडी गोल्ड डिगर, अमीर लड़का देखा नहीं कि अपना। समारा। तभी विकी की एक जोरदार आवाज उस प्राइवेट रूम में गूंजी। विकी की इतनी कड़क आवाज सुन समारा के आगे बोलने की हिम्मत तक नहीं हुई। वो बस हैरत भरी नजरों से विकी को ही देख रही थी। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था उसका विकी कल की आई हुई लड़की की वजह से उस पर यूं चिल्ला रहा था। वो अपनी आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए सावी से बोली, आज तो तुम बहुत खुश होगी, आखिर कॉलेज का मोस्ट पावरफुल लड़का तुम्हारी तरफ जो है
ब्लडी लीव। विकी इसे देखते हुए बोला। समायरा हैरानी से बोली, विकी? पर विकी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये देख समायरा एक नजर सावी को गुस्से में देख वहां से निकल गई। समायरा के जाते ही सावी ने विकी से अपनी बाजू छिड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। लेकिन विकी ने उसके बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, कभी नहीं। फिर उसको अपने पास खींचते हुए बोला, और वैसे भी अभी तक तो मैंने तुम्हें अच्छे से टेस्ट भी नहीं किया, तो इतनी जल्दी कैसे छोड़ दो बेबी गर्ल? उसकी बात सुन सावी खुद को इससे दूर करते हुए बोली, तुम पागल आती बदतमीज इंसान, दूर रहो मुझसे। यही ना बेबी गर्ल? विकी अपने थंब से उसकी होठ को सहलाते हुए बोला। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से सावी अपनी सोच से बाहर आती है। सावी, सावी दरवाज़ा खोल बेटा। अपनी मम्मा की आवाज़ सुन सावी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बोली, जी मम्मा। क्या है ये बेटा? मैं कब से डोर नॉक कर रही थी, कहाँ थी तू? पूनम जी बोली। उनकी बात सुन सावी हकलाते हुए बोली, वो मम्मा मैं वो वॉशरूम में थी, शायद इसलिए दरवाजे की आवाज़ सुनाई नहीं दी। हाँ, आपको कुछ काम था क्या मम्मा? अरे नहीं, मैं तो तुझे बुलाने आई थी, खाना लग गया है, जल्दी आ जा। और हाँ, खास कर तेरे लिए तेरी बड़ी माँ ने मीठे में गाजर का हलवा बनाया है जल्दी आ जा। पूनम जी मुस्कुराकर बोली। अपनी माँ की बात सुन सावी बोली, जी मम्मा मैं बस अभी आई। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना। इतना बोल कर पूनम जी आगे बढ़ गई। उनके जाते ही सावी के फ़ोन की घंटी बजी। उसने अपने फ़ोन पर फ्लैश वाले नंबर को देखा और अननोन नंबर देख सावी ने पहले तो कॉल पिक नहीं किया, पर फिर कुछ सोच कर उसने कॉल पिक किया। सावी ऑन कॉल बोली, हेलो। हेलो बेबी गर्ल। इस आवाज़ को सुनते ही सावी की पकड़ उसके फ़ोन पर कस गई। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।